साथियों, आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं आस्तिक हूं या नास्तिक। लेकिन साथियों, सच ये है कि इस सवाल का जवाब मैं ठीक तरह से नहीं दे पाता और एक विशेष स्थिति में फंस जाता हूं और मुझे कभी कभी स्वयं समझ में नहीं आता कि आखिर मैं अपने आप को आस्तिक कहूं या नास्तिक। इसलिए साथियों, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। साथियों, हम देखते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। आपने अनेक जगह लिखा होगा हिंदू धर्म। यह कोई धर्म नहीं है, ये सभ्यता और संस्कृति है। जैसे आप कहते हैं अरेबिक, अफ्रीकन, यूरोपियन आदि। अगर आप इतिहास को देखें तो यह सभ्यता मूल रूप से इंडस वैली से आगे बढ़ती है। अगर धर्म की बात करें तो यह सनातन या वैदिक कहा जा सकता है। लेकिन अगर हिंदुओं की बात करें तो जब हिंदू सभ्यता से अनेक मजहब और धर्म आगे आए तो उनकी पूजा पद्धतियां बदल गईं। कोई मुस्लिम बना, कोई ईसाई बना, कोई जैन बना, कोई बौद्ध बना, और इस प्रकार से उनकी पूजा पद्धतियां बदल गईं, कुछ वेशभूषा बदल गया। लेकिन अगर सभ्यता की बात करें तो वो सब हिंदू हैं। उनकी सभ्यता उसी इंडस वैली की सभ्यता है, क्योंकि उनका मूल इसी स्थान से है। आज धर्म और मजहब को अपने अलग अलग नाम और वेशभूषा से पहचानते हैं। धर्म का मूल कहीं खो चुका है। सदैव इसके मानने पर जोर देते हैं, सवाल करने की इजाजत नहीं देते। आपकी टोपी गोल है या आपकी सीधी है, आपकी जो दाढ़ी है वो मूछ के साथ है या बिना मूछ का, यह भी धर्म और मजहब का हिस्सा है। आज तक समझ में नहीं आया कि यह कौन सा धर्म और मजहब का हिस्सा है। आज दुनिया में अनेकों व्यक्ति स्वयं को किसी धर्म से बंधना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को मानव समाज अक्सर नास्तिक के नाम से पहचानता है। नास्तिक का शाब्दिक अर्थ है न अस्तिक, अर्थात जो आस्तिक न हो। अतः पहले हमें आस्तिक को समझना होगा। आस्तिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अदृश्य शक्ति में विश्वास करता हो। नास्ति अर्थात ना अस्ति नहीं है। नास्तिक मानने के स्थान पर जानने पर विश्वास करते हैं। वही आस्तिक किसी न किसी ईश्वर की धारणा को अपने संप्रदाय, अपनी जाति, अपने कुल या अपने मत के अनुसार बिना जाने, बिना किसी प्रामाणिकता के स्वीकार कर लेते हैं। साथियों, नास्तिकता इसे अंधविश्वास कहती है, क्योंकि किसी भी दो धर्मों और मतों के जो उनका ईश्वरवाद है, उनका ईश्वर है, उसकी मान्यता एक नहीं देखी जाती। नास्तिकता रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर नहीं, बल्कि जानने और वास्तविकता और प्रमाण के आधार पर ही ईश्वर को स्वीकार करने का एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। नास्तिक लोग धर्म से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अर्थात किसी विशेष धर्म या विशेष मजहब से, और उससे जुड़े हुए नहीं भी हो सकते। विवेकानंद की परिभाषा भी बिल्कुल भिन्न थी। उन्होंने लिखा है, नास्तिक वो है
जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। प्राचीन धर्म ने कहा है कि वो नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, और नया धर्म कहता है कि नास्तिक वो है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। ऐसा विवेकानंद जी ने भी कहा। फिर साथियों, इंसान को अच्छा बुरा होने के लिए धर्म की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? मेरा कहने का मतलब है कि किसी विशेष धर्म की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई इंसान बिना मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी आदि ठप्पों को अपने ऊपर न लगाए तो क्या वह प्रेम नहीं कर सकता? किसी को गले नहीं लगा सकता, हाथ नहीं मिला सकता, दोस्त और जीवन साथी नहीं हो सकता? क्या यह धार्मिक लेबल अपने ऊपर लगाना जरूरी है? क्या अपनी सोच को मानने के लिए वेद, कुरान, बाइबल आदि की इजाज़त लेनी होगी? क्या अच्छा इंसान होने के लिए, मानवता में यकीन करने के लिए ईश्वर, अल्लाह अथवा गॉड में बिना जाने समझे यकीन करना होगा? साथियों, आप यकीन करें या न करें, फिर भी नास्तिक लोग भी ज्ञान, अनुभव, जीवन, प्रकृति, इंसानियत और आपका ईश्वरीय शक्ति का सम्मान करते हैं। साथियों, जन्म लेने से पूर्व किसी से उसका मनपसंद धर्म पूछने का मौका नहीं दिया जाता। अतः जहां धर्म निभाने की बाध्यता में कठोरता का बर्ताव होता है, वे लोग अपनी धारणा को व्यक्त नहीं कर पाते और धर्म के नियम निभाने का आडंबर करते। साथियों, यही आस्था दबाव से उत्पन्न नहीं की जा सकती। अगर आप देखें तो सनातन या वैदिक धर्म में जो सबसे खास बात है वो ये है कि किसी को धार्मिक कृत्य को निभाना मजबूरी नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। अपने इष्ट देव को जानने और जानकर मानने को वो ज्ञान मार्ग से समझ सकता है, भक्ति मार्ग से भक्ति कर सकता है और सत्कर्म मार्ग से भी उस ईश्वर को जान सकता है। परंतु समाज का अहित करने वाला एवं हिंसा करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होता। सनातन या वैदिक धर्म में बहुत लोग नास्तिक होते हैं, परंतु इंसानियत के आदर्श होते हैं, इसलिए समाज को कोई आपत्ति नहीं है। जबकि साथियों, इस्लाम धर्म में किसी को अपने धर्म के विरुद्ध जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है और प्रत्येक जो धार्मिक गतिविधि है उसमें कुरान के अनुसार भाग लेना प्रत्येक मुस्लिम के लिए मजबूरी है। अतः कोई भी खुलकर अपने को नास्तिक नहीं घोषित कर सकता अथवा धर्म के, कुरान के आचरण से इनकार नहीं कर सकता। साथियों, नास्तिकता से तात्पर्य सिर्फ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी धर्म विशेष का समर्थक नहीं है। वह ईश्वर की सत्ता को सिर्फ तर्क के आधार पर स्वीकार करता है, सिर्फ कल्पना के आधार पर बनाए गए धर्म और धार्मिक नियमों को स्वीकार नहीं करना चाहता। विशेष बात यह भी है कि तर्क संगत धार्मिक और अधार्मिक नियमों से परहेज नहीं करता, बल्कि स्वीकार करता है। उदाहरण अगर आप लें तो उदाहरण के तौर पर जो घर में तुलसी का पौधा है उसका महत्व, गाय की उपयोगिता, गंगा जल की गुणवत्ता, एकाग्रता का प्रयास, योगा, आयुर्वेद आदि जो भी मानव कल्याण से संबंधित हैं, वो किसी भी धर्म मजहब का हिस्सा हो, उन्हें अपनाने में ऐसा नास्तिक व्यक्ति कभी कोई हिचक नहीं करता है। किसी धर्म का अनुयायी होना आज आवश्यक नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक होना, इंसानियत के दायरे में रहना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो धर्म के नियमों के पालन का पूरा ढोंग करते हैं और अनेक समाज विरोधी कार्यों में लिप्त रहते हैं। अपने व्यवहार में पवित्रता लाए बिना धर्म अपनाना महत्वहीन हो जाता है। साथियों, उन्हें तो धर्मद्रोही और मानव विरोधी कहा जाए तो ये गलत ना होगा।
साथियों, आप भी समझें, आप भी सोचें, धर्म और मजहब का वास्तविक अर्थ पर विचार करें। हर चीज, हर सिद्धांत को जानें, समझें, और यदि वो मानवाधिकार के अनुकूल हो, जीव के कल्याण के लिए हो, तो उसको धारण करें। साथियों, यही धर्म और मजहब है। अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।